हाय गाइस, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि सीएसएस का फेज 1 आ ही चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि भाई थोड़ा सा टाइम लेके आराम से हम फिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अभी थोड़े ग्लिचेस होते हैं पोर्टल पे, वेट करो, बट नहीं। तुम लोगों ने क्या किया, आज सीएसएस का पोर्टल आया, अगले दिन ही भाई तुमने फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता था मेरे पास कमेंट आएंगे, रोने आओगे, ठीक है। कमेंट भी आया कि दीदी ये गलती हो गई, अब करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ठीक है। तो करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, फेज 1 का क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, फेज 2 बच्चे बोल रहे हैं प्रेफरेंस फिलिंग तो हमें दिख ही नहीं रही इसमें। आप बार बार बोल रहे हो सीएसएस में प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है, भाई वो फेज 2 होता है, ठीक है। तो वो कब आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। अभी पूरा गो थ्रू करवाती हूँ। एक बार अगर तुमने नहीं फिल करा है तो वैसे फिल कर लेना, ठीक है। अब मैं ना तुम्हें एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। तुम लोग जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएस पोर्टल यूजी 2025 ऐसे करके, तो तुम्हें वहां पे लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है। ऊपर वहां पे आ जाएगा, ऊपर से जो इसे स्क्रॉल हो रहा होता है ना कि उसमें सीएसएस ये वो, तो तुम्हारे को कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब ऐसे में ना तुम्हें डायरेक्टली तुम सोचोगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर तुम्हें दिख रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके पहले खुद को रजिस्टर करना है, वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना, सीयूईटी का अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। उसके बाद ही तुम लोग यहाँ पे आके दोबारा से लॉग इन करोगे तो तुम्हें दिखेगा। ऑल्सो यहाँ पे ना साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये सारे मैं तुम्हें एक बार पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली फीस मेंशन्ड है कि भाई ओबीसी वाले जितने भी हैं, या फिर यूआर इज बेसिकली जनरल, ठीक है। जितने भी जनरल वाले हैं वो यूआर में जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को 250 रुपीज देने हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को भी, ठीक है। अब जितने भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको 100 रुपीज देने होते हैं। मैंने पहले ही बोला था दिस इज नॉन रिफंडेबल, आपको ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। उन्होंने वही बोला ढंग से भरना, एक बार सबमिट कर दिया तो दोबारा फिर करेक्शन विंडो में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें जो चेंज नहीं हो सकती, जो मैं ऑलरेडी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो उसको चेकआउट कर लेना। दूसरी बात, जैसे ही तुम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तुम्हें कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे तुम्हारी जो भी डीओबी है वो डाल के फिर रजिस्टर करना होता है, ठीक है। 3-4 चीजों का ध्यान रख लेना यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं इस बार सीएसएस पोर्टल में। सबसे पहले तो ये है कि तुम केवल और केवल जो तुम्हारा यहाँ पे सीयूईटी का था ना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जिसको कहते हैं, उसी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। दूसरी बात, जो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारी फोटोग्राफ है, जो तुम्हारा सिग्नेचर है, जो तुमने सीयूईटी में अपलोड किया था वही सेम यहाँ सीएसएस में आ जाएगा। ये जो ज्यादा बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी उनको दिख ही रहा होगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। और ये बिल्कुल भी तुम एडिट नहीं कर सकते। अगर तुम सोचोगे कि मैं अपनी फोटो चेंज कर लेता हूँ, अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, आई डोंट नो व्हाई वुड यू थिंक दैट, बट अगर तुम सोचोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर है केवल उसी को यूज कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम यूज कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। रजिस्टर कर लेना, यहाँ पे वापस उधर जाके लॉग इन कर लेना, ठीक। जब तुम रजिस्टर करोगे ना तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि ओटीपी, जो तुमने ईमेल एड्रेस डाला था, फोन नंबर डाला हुआ है, ठीक है, ओटीपी हो गया, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह तुम्हें सेट करना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना, और इस पासवर्ड को हमेशा याद रखना, भूल मत जाना, कहीं लिख लो अपने सामने, इसको पेस्ट करके रख लो, बट इसको याद रख लेना। तुम्हारा जब फॉर्म फिल हो जाएगा ना तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने डिटेल सारी हाइड कर ली है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम क्या कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो, किसी भी अगर उस पर बिलोंग करते हो कोटा वगैरह में, वो यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मदर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फादर की ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सिंगल पेरेंट है नहीं है, ऑर्फन हो नहीं हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तुम्हें ये सारी फिल करनी होंगी। अलग अलग तुम्हें दिखेंगे स्टेप्स 1 2 3 4 करके, बट ओवरऑल तुम्हें ऐसा ही दिखेगा जब तुम्हारा हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी इससे बता रही हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार ओवरव्यू ले लो कि तुमने सही करा है नहीं करा है। मम्मी पापा के नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे आधार वगैरह से ये मैच होना चाहिए, तुम्हारी क्लास 10th 12th की मार्कशीट से भी ये मैच होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें यहाँ पे एग्जामिनेशन की डिटेल्स, तुम्हारा क्या बोर्ड है, सीबीएसई आधे लोगों का आईसीएसई है, जो भी स्टेट बोर्ड है, ठीक है। अपना रोल नंबर डाल देना, तुम पास हुए हो नहीं हुए हो, कंपार्टमेंट है, फेल हो गए हो, जो भी है भाई, फेल हो गए तो तुम नहीं एलिजिबल हो, ठीक है, वो चीज डाल देना। ईयर ऑफ पासिंग तुम्हारी क्या थी वो डाल देना। जिनकी पिछले साल भी है दोबारा से सीयूटी के लिए अपियर हो ना, जस्ट पुट इट देयर 2024, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे को स्कूल का लोकेशन टाइप डालना है। टाइप इज बेसिकली लाइक गवर्नमेंट है, प्राइवेट एडेड है, जो भी है तुम्हारे को वो डालना है, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम डाल देना, कौन सी थी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एंड देन यहाँ पे डाल देना तुमने हिंदी कब तक पढ़ी, क्लास 10th तक या क्लास 12th तक, 11th तक, जब भी तुमने पढ़ी है वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, यहाँ से सब्जेक्ट मैपिंग होती थी हर साल, ठीक है। तुम्हें देखना है तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अब इस बच्ची ने इन सब्जेक्ट्स को दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मार्क्स डालने होते हैं, मैक्सिमम 80 मार्क्स का होता है, तुम्हारे कितने आए थे वो डाल देना, ठीक है। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, तुम्हें कितने मिले, टोटल तुम्हारा क्या बन रहा है वो यहाँ पे तुम्हें डालना होता है परसेंटेज के साथ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे इस बच्चे ने ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर मान लो इस बच्चे ने जैसे क्लास 12th में तो ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उससे सीयूईटी में पॉल साइंस दे दिया जो कि उसने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, उसका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा पॉल साइंस ऑनर्स, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बार बार बोला था वही सब्जेक्ट्स देना जो तुमने क्लास 12th में पढ़े होंगे। पॉल साइंस अगर देगी तो रिजेक्ट हो जाएगा उसके पॉल साइंस के पूरे पूरे मार्क्स। उसके बाद आ जाती है आपकी वो कोटा वाला, ईसीए कोटा और स्पोर्ट्स कोटा वाला। इसने तो किसी में भी अप्लाई नहीं किया है, बट तुम करना चाहो तो तुम्हें यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने होंगे, जो तुम्हारे बेस्ट 5 सर्टिफिकेट्स है
जिस भी ईसीए की कैटेगरी में जा रहे हो वो यहाँ पे डाल देना, जो भी बेस्ट 3 है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट उस स्पोर्ट्स का नाम डाल देना, ठीक है, एंड अपने वो सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर देना। अब ये है एक चेकलिस्ट तुम्हारे जो जो तुम्हें अपलोड करना है, तुम्हारी फोटो, सिग्नेचर, ये तो तुम्हारे ऑलरेडी सीयूईटी से आ जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्लीज अपनी सही डालना, क्लास 10th की मार्कशीट जिससे तुम्हारे मम्मी पापा के नाम मैच होने चाहिए, ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट डिट्टो सेम होना चाहिए इसमें सारा, ठीक है। उसमें तुम्हारी कैटेगरी, प्लीज इफ यू हैव द कैटेगरी सर्टिफिकेट प्लीज वो सही से अपलोड करना। माइनॉरिटी की कैटेगरी है यहाँ पे डाल दो, ठीक है। एफिडेविट फॉर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, इफ यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, आपके मम्मी पापा के और कोई बेटा बेटी नहीं है, यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। ऐसे मत समझना कि भाई मेरा एक भाई है और मैं एक बेटी हूँ, मैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ अपने मम्मी पापा का, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि यू आर द सिंगल चाइल्ड एंड यू आर अ गर्ल, ठीक है, तो गर्ल सिंगल चाइल्ड कोटा तभी मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद इसका एक एफिडेविट तुम्हें डालना होता है। उसके बाद अगर तुम ऑर्फन हो या डेथ सर्टिफिकेट वगैरह तुम्हें यहाँ पे डालना होगा, कश्मीरी माइग्रेंट एंड सीडब्ल्यू कोटा, ठीक है, दैट्स इट। ये सब सबमिट करके तुम्हें सबमिट कर देना है। तुम्हारा जो दूसरा डाउट है कि सीएसएस का फेज 1 कब क्लोज होने वाला है, हमें करेक्शन विंडो का कब टाइम मिलेगा, तो देखो गाइस, करेक्शन विंडो का जैसे कुछ भी ऑफिशियल आता है मैं आपको बता दूंगी। मैं कुछ गेस्टिमेट करके नहीं बता रही इस डेट पे आ जाएगा उस डेट पे आ जाएगा, जो हवा बना देते हैं वो नहीं करी। दूसरी चीज आ जाती है कि लास्ट डेट कब आएगी, ठीक है। पहली बात तो कि देखो कई बार पिछले सालों में ये हुआ है कि फेज 2 भी शुरू हो चुका है, यानी कि प्रेफरेंस फिलिंग, एंड तब तक भी फेज 1 ओपन है, साथ साथ दोनों फेज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ है कई बार, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई बंद हो जाएगा ये वो, अच्छा खासा तुम्हारे पास टाइम है, अगले हफ्ते तक तुम आराम से सीएसएस का पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके कर सकते हो, ठीक है। तुम ये मान के चलो ना, तुम अपनी तरफ से सीएसएस को फिल कर लो। ये मत सोचना जब आखिरी दिन होगा उस दिन रात के 10 बजे बैठूंगा मैं फिल करने के लिए, प्लीज ये मत करना। और प्लीज थोड़ा सा टाइम देके, यार तुम्हारे कॉलेज के सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके करो, हाँ, ठीक है। एक एक चीज तुम्हारी मेंशन सही से होनी चाहिए, कहीं तुमने ए का आई कर दिया, आई का ओ कर दिया, प्लीज जस्ट डोंट डू दैट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली द सब्सक्राइब बटन, कमेंट में बता देना कि तुमने सीएसएस का फेज 1 फिल कर भी दिया है या नहीं किया है, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी अदर डाउट, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट down below something cute and I'll see you in the next video.